ठीक है, तो कल अपनों ने क्या किया कि वो सीबॉर्न वाला पार्ट हम लोग कर रहे थे कल, है ना? उसी पे कुछ प्रैक्टिस लगा लेते हैं अभी और। तो श्रेया, तुमने करके देखा था? सीबॉर्न किया तुमने? थोड़ा आधे घंटे की वीडियो देखी थी सर, अच्छा तो अच्छा वही अच्छा। प्रैक्टिस किया था। अच्छा ठीक है, चलो इतना पार्ट तो मैंने बता दिया आपको कि पेप इंस्टॉल सीबॉर्न करके आप करेंगे तो सीबॉर्न इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। मेरे पास ऑलरेडी है इसलिए लिखा रहा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके नहीं होगा तो इंस्टॉल हो जाएगा, है ना? यहाँ से अपना जुपिटर स्टार्ट कर लो। जैसे ही मैंने अपने सिस्टम में सीबॉर्न इंस्टॉल किया, तो बेसिकली क्या करता है कि सीबॉर्न इंस्टॉल होने के साथ साथ अपने साथ कुछ डेटा सेट को भी अपने सिस्टम में ले आता है। ठीक है, तो यानी कि सीबॉर्न के अंदर फॉर प्रैक्टिस पर्पस कुछ डेटा सेट भी इंस्टॉल्ड हो जाते हैं सिस्टम के अंदर ही आपके। तो उन डेटा सेट को आप लोग किस तरह यूज करते हैं? फॉर द प्रैक्टिस पर्पस ओनली। फॉर द प्रैक्टिस पर्पस ओनली कैसे करेंगे? आप लोग अपने सिस्टम में इंपोर्ट कर लीजिए सीबॉर्न को। मैंने को बताया था कि एलियास जो वो एसएनएस रखिएगा। ठीक है ना? कुछ लोग एसएस भी रखते हैं, कई बार एसबी भी रखते हैं, कई बार, है ना, कुछ एसएनएस भी रखते हैं, तो कई सारे हैं। किसी भी तरह कर सकते हो। मोस्टली जो एसएनएस लोग यूज करते हैं तो उसका एलियास एसएनएस रख लीजिएगा। इंपोर्ट सीबोन एसएनएस। उसके बाद एसएनएस के अंदर आपके पास एक मेथड है गेट डेटा सेट नाम से। तो गेट अंडरस्कोर डेटा सेट नाम से आप लोगों के पास ये मेथड है। इसे आप चलाओ। गेट डेटा सेट, गेट डेटा सेट नेम्स, गेट डेटा सेट नेम्स है शायद, गेट डेटा सेट नेम्स। जी। तो ये डेटा सेट कुछ इसके अंदर हैं अपने सिस्टम में। ठीक है, मतलब ये इतने डेटा सेट हमारे साथ पहले से ही आए हैं सिस्टम में। तो आप इनको डायरेक्टली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपको इनको डायरेक्टली लोड करना है और यूज़ कर लेना है। ये डेटा सेट आपके पास ऑलरेडी सीबॉन के साथ इंस्टॉल्ड हो गए थे। सीबॉन था उसके साथ ही डाउनलोड हो गए थे, तो आप लोग इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें से ये टिप्स है, टाइटैनिक है, टेक्सिस है, प्लैनेट्स है, पेंगुइन है। ये ले लेते हैं थोड़े से डेटा सेट इनमें से। कि टिप्स ले लिया आपने, तो कैसे करेंगे? एस एन एस डॉट लोड डेटा सेट, लोड डेटा सेट, और इसके अंदर नाम लिख देंगे। लाइक आपने लिख दिया टिप्स, तो टिप्स नाम से है डेटा सेट आपके पास। टिप्स नाम से आ गया होगा। इसे रन करा लीजिए। एक बार टिप्स को जो चला के देख लेंगे आप लोग। ये डेटा सेट आ गया। इसके 244 रोज है, इसके अंदर 7 कॉलम है। ये डेटा सेट है टिप्स का। ऐसे ही एक मैंने कल लोड करवाया था आपको आइरिस, जिसके अंदर एक फ्लावर था। तो फ्लावर के जो विंग्स होते हैं उसके, है ना, सेपल और पेटल, तो उनकी लेंथ और विड्थ उसमें लिखी थी, इससे हम पहचान सकते थे कि कौन सा वाला फ्लावर कैसा। शायद 4 या 5 फ्लावर थे टाइप के अलग अलग, है ना? तो वो फ्लावर वाला डेटा था, वो आइरिस में था। ठीक, तो वो है आपके पास, तो वायरस डेटा ले लो। एस एन एस डॉट लोड डेटा सेट, इसके अंदर ले लो आप लोग वायरस, IRIS। एक लास्ट में टाइटैनिक है, टाइटैनिक ले लो। तो एस एन एस डॉट लोड डेटा सेट टाइटैनिक। तो यहाँ आप ये सारा जो डेटा है वो CSV में है, लेकिन आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे नाम दे करके इसको लोड करा सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि इसको मतलब लिखने की जरूरत पड़ेगी या कुछ ऐसा नहीं है, ना? प्लैनेट है आपके पास, लास्ट में प्लैनेट्स की डिटेल होगी, इसमें प्लैनेट्स ले लो। एस एन एस डॉट लोड डेटा सेट, इसमें आपने लिख दिया प्लैनेट्स। ठीक है, इंपोर्ट करा लिया आपने। तो इनमें से कोई सा भी टिप्स है, आइरिस है आपके पास, ये आइरिस का डेटा सेट हो गया जो कल मेरे पास था। सिपल लैंड, सिपल वेद, पीटल लैंड, पीतल वेद और स्पेसी, है ना, स्पेसीज। ये था हमारे पास। टाइटैनिक का डेटा था हमारे पास। टाइटैनिक का डेटा देख लो, ये टाइटैनिक का डेटा है। 891 रोज है इसके अंदर, और ये डिटेल है उसके पास। ठीक है, ये डिटेल है उसके अंदर टाइटैनिक के अंदर। प्लैनेट्स है हमारे पास, ये प्लैनेट्स वाला डेटा है। ठीक है ना, क्या ऑर्बिटल है, क्या मास है, क्या डिस्टेंस है, क्या ईयर है, वो सब चीज़ डिटेल इसके अंदर है। कौन सी ईयर की डिटेल क्या है प्लैनेट्स के बारे में। अब
एक एक करके डेटा सेट ले लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ टिप्स ले लिया पहले, ठीक है, टिप्स ले लिया आपके पास, ये टिप्स है डेटा सेट आपके पास। तो यहाँ टिप में यहाँ टिप दी गई है कि टिप दी गई है कि नहीं दी गई है तो कितनी दी गई। टोटल बिल बैठा है मान लीजिए ये $16.99 का है, तो यहाँ जो टिप दी गई है $1.01 की टिप दी गई है। फीमेल, नो स्मोकर, संडे था है ना, डिनर का टाइम था, ये कुछ साइज होगा 2, टेबल साइज हो सकता है ये, है ना, 2 लोगों के लिए 3 लोगों के लिए जो भी। और तो इसमें टिप्स के ऊपर दी गई है कि टिप दिया गया है तो टिप में कितना क्या, वैसे वो टिप है आपके पास। तो कितने रुपए का बिल था उसके हिसाब से कितनी टिप दी गई है, तो क्या बिल आया है उस बिल के हिसाब से क्या टिप हो सकती है उसकी प्रिडिक्शन, वो हम लोग थोड़ा सा प्लॉट बना के देखते हैं कि क्या बिल पर क्या टिप दी गई है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रिडिक्शन करके देखते हैं, कुछ इंसाइट देखते हैं उसके अंदर। तो टोटल बिल है हमारे पास और टिप है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ऐसा बाय यूजिंग एसएमएस हम लोग जो है कि स्कैटर प्लॉट बना लेते हैं। एक स्कैटर प्लॉट बना लेते हैं, ये रहा स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट के अंदर एक्स में रखेंगे अपने टिप्स। टिप्स तो ये रही कि टिप कितनी गई है, टिप है बस, टिप दे देंगे यहाँ पे। और वाई में रखेंगे टोटल बिल अमाउंट, तो टोटल अंडरस्कोर बिल, ये आपके पास हो गया। इसको बना लेंगे स्कैटर प्लॉट। डेटा रह गया, कॉमा डेटा इज असाइन टू टिप, ये रहा आपके पास। तो आपके पास ये एक स्कैटर प्लॉट बन गया। अब इसके अंदर जरा थोड़ा सा मैंने बताया मैटप्लॉटलिब की जरूरत पड़ेगी, मैटप्लॉटलिब एक काम करते हैं, ले लेते हैं साथ में। इंपोर्ट जो जरूरत पड़ सकती है, pandas spd, import numpy as np, and import matplotlib as .pyplot as plt। इन सबको इंपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ थोड़ा सा मैं स्कैटर जो है ना ये बड़ा बनाया चार्ट, तो इसको अपने हिसाब से छोटा कर लेता हूँ। तो plt डॉट फिगर फिग साइज 4, या 5,2, plt डॉट शो, ये आपके पास बन गया। ये आपका स्कैटर प्लॉट बन गया। तो टोटल बिल आपके पास, ये बिल अमाउंट होंगे, उस बिल अमाउंट के अकॉर्डिंग ये आपकी टिप है। तो यह पता चल रहा है कि टोटल बिल का जो, अगर मान लीजिए ये बिल है तो इतनी टिप दी गई होगी, है ना, ये बिल रहा है तो टिप ये रही होगी। तो हम देखेंगे यहाँ जो स्लोप है वो दिखाई दे रहा है, ये एक्सपोनेंशियली स्लोप है इस तरीके से, यानी कि बिल का अमाउंट बढ़ता है तो टिप बढ़ती है। ऐसा नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है बिल का अमाउंट बहुत कम था लेकिन टिप फिर भी बहुत ज्यादा दी गई है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि बिल का अमाउंट इतना क्या नाम है, बिल का अमाउंट बहुत ज़्यादा था लेकिन टिप फिर भी इतनी दी गई है। तो ऐसा भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है इसके अंदर। ये आपके पास है टोटल बिल जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए क्या होता है कि हम लोग डे के अकॉर्डिंग देखेंगे, डे के अकॉर्डिंग किस दिन में कितना, मतलब कि डे पे डिपेंड करेंगे। तो ये डे है आपके पास, है ना। तो यहाँ हम लोग जो है वो टिप्स के अंदर जो डे है बेसिकली उसके ऊपर यूनिक वैल्यू निकालते हैं, कितने दिन का डेटा है ये। तो देखिए संडे, सैटरडे, थर्सडे और फ्राइडे, चार 4 दिन का ये डेटा है हमारे पास मोस्टली। मतलब जो हमारा जो रेस्टोरेंट का ये मतलब है डेटा सेट, इसमें 4 ऑब्जेक्ट है, संडे, सैटरडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो हम चारों के हिसाब से एनालाइज करना चाहते हैं कि कौन सी टिप किस दिन दी गई थी, तो उनको अलग अलग कर लेंगे सब। तो उसको करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर होता है आपके पास एक ह्यू पैरामीटर, HUE ह्यू पैरामीटर होता है। और ह्यू में आप पास कर देते हैं कि किस दिन के हिसाब से डेटा को कैटेगराइज करना है। तो आपने कहा कि इसे डे के हिसाब से करना है। जब इस पर आप एक प्लॉट बनाएंगे तो इस तरह आपको दिखाई दे रहा है। तो ब्लू वाले जो डॉट है वो थर्सडे वाले हैं, है ना। येलो वाले, ऑरेंज वाले जो ये फ्राइडे हैं, ग्रीन वाला जो है वो सैटरडे है, और रेड वाला जो है वो संडे। तो संडे और सैटरडे का यानी कि वीकेंड का ज्यादा है इस पे दिखाई दे रहा है। और टिप्स, हाँ ठीक है, सैटरडे संडे वीकेंड का ज़्यादा दिख रहा है इसके अंदर। वीकेंड का जो मतलब कि टिप अमाउंट है वो ठीक ठाक है, वो एक्सपोनेंशियल है।
कुछ समझ में आया ऑनलाइन? ह्यू पैरामीटर ने क्या किया, जो डे आपने पास किया है डे के हिसाब से डिवाइड कर दिया डेटा को। चार, अभी 4 पॉइंट दिखा रहे हैं अलग अलग कि कौन सा दिन वाला, कौन सा वाला डेट, और जो डेटा है वो किस दिन का है। तो ये आपके पास ह्यू पैरामीटर है आपके पास इसके अंदर। आया समझ में कुछ? यस सर। यहाँ देखिए क्या है कि यहाँ आपके पास एक और, अपने पास जो है टिप्स के अंदर एक पॉइंट है साइज, उसके उसके अंदर यूनिक वैल्यू फाइंड कीजिए आप लोग। मैंने अभी देखा साइज है यार ना। अच्छा अच्छा वैसे करके है, ऐसा जेड, ये रहा है ना। इसके ऊपर यूनिक वो पैरामीटर भी हो गया, कॉलम नेम भी है, इसलिए अजीब हो गया। 6 आपके पास पॉइंट हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये जो बॉल्स हैं बेसिकली स्कैटर पॉइंट जो है, पॉइंट्स जो हैं इसको उस तरह डिजाइन करते हैं लाइक ये आपके पास था, बड़ा अमाउंट है, और इस बड़े अमाउंट को 4 वैल्यू दी गई, तो इसको बड़े अमाउंट के हिसाब से पॉइंट बनाते हैं, है ना। तो पता चल जाएगा कि जो बड़ी वैल्यूज है बेसिकली कहाँ लाई कर रही है, ये जो भी है, जो साइज दिया है या फिर नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से हो सकते हैं। तो मैं तो इन्हें पॉइंट के हिसाब से समझ के चल रहा हूँ, ठीक है। तब उस हिसाब से दे देते हैं इसके अंदर पॉइंट्स। तो इसके अंदर आपके पास साइज नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे आप लोगों को एट्रीब्यूट होता है, जो पैरामीटर है वो है साइज नाम से। उस साइज नाम के पैरामीटर के अंदर यहाँ आपके पास जो कॉलम का नेम है वो साइज ही है। तो एक कॉलम का नेम साइज आप लोग पास कर देंगे, उस हिसाब से पैरामीटर बना के देखते हैं, वो ये रहा। तो यहाँ जो छोटे बॉल्स हैं वो दिखाई दे रहा है, वो साइजेस 1 के हैं, जो 2 है वो 3 4 5, वो इस तरह से दिखाई दे रहा है आपके पास जो बड़े पॉइंट्स हैं। इसी के अंदर आप लोग जो है अपना ह्यू पैरामीटर भी साथ में पास कर लेंगे, और ह्यू पैरामीटर को डे से ही रखो आप लोग, है ना, डे से ही रख लो आप लोग। ये आपके पास आ गया। अब वो मैंने अपने हिसाब से कस्टम साइज कर रखा है ना, इसलिए थोड़ा सा वो अंदर तरफ आ रहा है, बाकी ऐसा आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ गया। तो यहाँ डे और साइज के हिसाब से डिवाइड हो रखे हैं ये सारे डेटा सेट्स, है ना। डे के हिसाब से तो कलरिंग दिखाई दे रही है, और साइज के हिसाब से जो स्कैटर के पॉइंट हैं साइजेस दिखाई दे रहा है, तो उसको हम थोड़ा एनालाइज कर सकते हैं। उन चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक एक पॉइंट को, एक एक बिल को। आ रहा है समझ में ऑनलाइन? यस सर। यस सर। यस सर। अरे मम्मी, तो ये स्कैटर प्लॉट है इसके अंदर, है ना। इसमें आप लोग साइजेस और ह्यू पैरामीटर का यूज कर सकते हैं। जब भी आपको डेटा को, या आप जो पॉइंट डेटा पॉइंट्स हैं उनको डिवाइड करना होगा किसी एक मतलब हिस्से में, तो उसके अंदर आप लोग जो है वो ये आप लोग पास कर सकते हैं ह्यू पैरामीटर, ठीक है। ह्यू पैरामीटर बाय डिफॉल्ट कलर ले लेगा, जैसे इसने लिया ब्लू, ऑरेंज, रेड, ग्रीन। चाहो तो अपन पास से भी दे सकते हैं कलर में। तो मैंने आपको कल सिखाया था कलरिंग का, कलर पैलेट का। ये है पॉइंट आपके पास, तो यहाँ इसके अंदर पैलेट खुद से रख दो। ये एक टैब 10 है,
ब्राइट, मॉडरेट, कलर ब्लाइंड, डार्क, सैचुरेशन, सैचुरेशन के ऊपर आ रहा है। हसल है, एच यू एस एल। विरिदिस। स्पेलिंग गलत हो गई क्या? LETTE। ये आपके पास आ गया। कौन सा लगाया मैंने? विरिदिस। तो कलर अपने अपने हिसाब से दे सकते हो कलरिंग का, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कलर उसने लिए वहाँ पे यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कौन सा डे के लिए कौन सा कलर लिया गया। ये मैंने आपको बता ही रखा है। आया को समझ में? ही है। मैंने आपको प्लॉटिंग सिखा दी है, प्लॉटिंग को डिटेल में देख रहे हैं बस हम लोग, है ना? अभी आज की डेट में ये है। एक हिस्टोग्राम प्लॉट देख रहे हैं हम लोग। हिस्टोग्राम प्लॉट आपको कल बनवाया था। हिस्टोग्राम प्लॉट है आपके पास ही। टिप्स डेटा है आपके पास। टिप्स के अंदर टिप नाम का एक कॉलम है। ये आपके पास हो गया। ये बन के आएगा प्लॉट आपके पास। मुझे थोड़ी सी PLT डॉट PLT डॉट फिगर, और इसके अंदर फिग साइज नाम से आप लोग एक एट्रीब्यूट पास कर लेंगे। 4,2 इसे बना लेते हैं। और PLT डॉट शो लगा लेंगे। ये आपके पास बन गया। ठीक है। ये हिस्टोग्राम प्लॉट है। हिस्टोग्राम प्लॉट के अंदर ये पैरामीटर्स होते हैं। लाइक डेटा सेट होता है, वेट, स्टैट, बिन्स। बिन्स इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ऑटो रहता है। आप चाहो तो नंबर चेंज कर सकते हो बिन्स के अंदर। बिन की विड्थ कितनी रहेगी? बिन मतलब ये जो ये आपके पास डेट नहीं, ये पॉइंट है आपके पास, है ना? इनकी बात चल रही है। बिन्स केडी क्यूज है, केडी फॉल्स है ऑलरेडी इसके अंदर। ठीक है। केडी बुल वैल्यू आती है केडी के अंदर। ये आपको बता देगा, बस लाइन फ्लो कर देगा एक बस। तो ये कुछ आपके पास पैरामीटर्स के अंदर, जिनमें सारे पैरामीटर बाय डिफॉल्ट सेट है ऑलरेडी, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर चाहो आप लोग कभी कभी, तो लाइक केडी है आपके पास, तो इसको आपने ट्रू पास कर दिया इसके अंदर, तो बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स रहता है। आपने ट्रू पास कर दिया इसमें, तो आपको ये केडी लाइन्स आपको देखने को मिल जाएगी, जो स्केलिंग करके दिखा रही है डेटा को। एंड विद दिस यू कैन आल्सो फाइंड कि यहाँ पर टेल बहुत लंबी जा रही है, लेंथ जा रही है टेल, तो इसके अंदर आपके पास जो है वो आउटलायर भी है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? थोड़ा बहुत आउटलायर हमेशा होगा। क्यों? क्योंकि हर डेटा सेट के अंदर कोई कहीं ना कहीं वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू तो फाइंड होंगी, आपको मिलेंगी ही। तो ये आप लोग जो केडी फाइंड कर सकते हैं, ये आपके पास हिस्टोग्राम प्लॉट होगा। आप लोग इस तरह रखेंगे इस हिस्टोग्राम प्लॉट को। क्या है कि इसके अंदर केडी लगाने के बाद आप लोग जो है वो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रू करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहती है तो आप लोग ये दिखा सकते हैं। तो डेटा, ये जो एवरेज डेटा है ना, वो आपके पास दिखा रहा है डेटा फ्लो का बस। ये आपको दिखा देगा। और ये आपके पास इसकी टेल जो लेंथ होने के कारण, लंबी होने के कारण, टेल क्या रहता है कि यहाँ पे कुछ आपके आउटलायर हो सकते हैं ना। तो कुछ डिस्टेंस प्लॉट बना करके या कुछ बना के आप देख सकते हैं, या बॉक्स प्लॉट बना के आप देख सकते हैं।
कि कितने इसके अंदर आपको जो है मतलब मिलेंगे आउटलायर वगैरह, वो देख सकते हैं आप इसके अंदर। ठीक है, ये डिस्टेंस प्लॉट बना के दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये आपके पास है, हिस्ट की जगह डिस्टेंस प्लॉट बना लीजिए। हिस्ट्री केडी ट्रू रख रखा है आपने, तो वो लाइनिंग दिखाई दी जाएगी आपको, ये रहा आपके पास तरीके से। ये आपके पास जल्दी खत्म होने वाला है, तो मैं आपको बताया था कि डिस्टेंस प्लॉट की जगह आप लोग डिस्क प्लॉट बनाया करेंगे आगे से आने वाले टाइम में। ठीक है, डिस्टेंस की जगह डिस्क प्लॉट ऐसे बनेगा। तो डिस्क प्लॉट जो है वो आपके जो आपसे बनवाया है मैंने आपके पास हिस्टोग्राम प्लॉट वही है। बस डिस्क प्लॉट में क्या है कि आप लोगों को डिस्क प्लॉट जो है ना वो उसमें केडी वगैरह ट्रू रहता है, बस केडी ट्रू रहता है बाय डिफॉल्ट। और हिस्टोग्राम प्लॉट के अंदर जो केडी ऑफ रहता है, फॉल्स रहता है बाय डिफॉल्ट, वो इतना सा अंतर है। बाकी होते दोनों बराबर ही हैं, है ना। तो ये अभी आया नहीं है, इसलिए इसका पीएलटी के साथ जुड़ा भी नहीं है, ठीक से काम नहीं कर रहा है ना। लेकिन क्या है कि जैसे ही वो डिस्टेंस प्लॉट आपके पास खत्म होगा, ये वाला डिस्टेंस प्लॉट आपके पास पूरी तरह से गायब हो जाएगा, तो डिस्क प्लॉट फिर यहाँ पे काम करने लगेगा ठीक से। तो डिस्क प्लॉट आएगा डिस्टेंस प्लॉट के बाद, ये है आपके पास इसमें। तो ये आप बना सकते हैं मेनली। इससे आपको जो है ना डेटा का फ्लो, डेटा कितना काम ह्यूज है, कहाँ लो है, और मेनली जो इसके अंदर दिखाया गया है वो ये है कि आपके पास डेटा के अंदर कोई भी कहीं आउटलायर तो नहीं है आपके पास, ठीक है। कुछ बड़ी वैल्यूज तो नहीं है आप लोगों के पास, वो इसमें दिखाया गया है मेनली, ये होता है आपके पास। समझ रहे हैं? यस सर। सर एक बार ये दोबारा से बता देना। ये वाला डिस्टेंस प्लॉट वाला। हाँ हाँ। देखो इसके अंदर जो है ये, जैसे मैंने आपको बताया कि एस एन एस डॉट, आप लोग जो है हिस्टोग्राम प्लॉट बना सकते हो, हिस्ट प्लॉट आप बना सकते हैं। हिस्ट प्लॉट के अंदर यही डेटा है, आप टिप के ऊपर बना रहे हैं, टिप टिप निकाल रहे हैं आप लोग अमाउंट, ये आप लोगों ने बनाया। तो इसके अंदर जैसे मान लीजिए टिप के ऊपर आपने बनाया ये, तो आपके पास ये हिस्टोग्राम प्लॉट बन के आया, ये प्लॉट बन के आया। तो ये हिस्टोग्राम प्लॉट है, तो आप चाहो तो इस हिस्टोग्राम प्लॉट के ऊपर क्या वैल्यू आपके पास, मतलब वैल्यू का जो वो है क्या नाम है, जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए आप एक लाइन बना सकते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए आपके पास केडी पैरामीटर होता है, आप केडी पैरामीटर को यहाँ पे ट्रू पास कर देंगे। बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, मैंने अभी दिखाया आपको ओपन करके वहाँ पे। तो केडी बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, आपने जैसे इसको ट्रू किया तो एक लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ होती हुई नजर आएगी इस तरीके से, है ना। तो लाइन जो आपको ड्रॉ, ये लाइन जो आपको ड्रॉ होती हुई नजर आ रही है इस तरीके से, ये आपको दर्शा रहा है कि यहाँ पे ये एवरेज वैल्यू होनी चाहिए थी, और यहाँ इसकी टेल ज्यादा बड़ी होने के कारण मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आउटलायर हो सकते हैं। मैंने आउटलायर आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था। इस चीज को देखने के लिए आपको डिस्टेंस प्लॉट की जगह आप लोग चाहो, हिस्ट प्लॉट की जगह आप चाहो तो डिस्टेंस प्लॉट भी बना सकते हो। ये हिस्ट प्लॉट बना ना हिस्टोग्राम, तो आप डिस्क प्लॉट भी बना सकते हो। डिस्क प्लॉट में क्या होगा, ये जो बस बार बने हुए हैं, बार अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग नहीं दिखेंगे, एक जैसे हो जाएंगे सारे, बाकी सेम रहने वाला है। ये देखिए, तो उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर मैं दूसरी ये बात बताई कि ये जो डिस्टेंस प्लॉट है आपके पास, ये क्या होने वाला है, जल्दी ही डेप्रिकेट होने वाला है, लिखा है साफ साफ, ये डेप्रिकेट होने वाला है यहाँ से। इसकी जगह डिस्टेंस प्लॉट की जगह डिस्क प्लॉट आपके पास आ जाएगा, है ना। यानी कि आप डिस्टेंस प्लॉट आ कि डिस्क प्लॉट जब बनाया करेंगे, तो आपको फिर ये जो आपने बनाया था हिस्टोग्राम प्लॉट बाय यूजिंग के डी ट्रू, वही आपको सेम दिखाई देगा। हिस्टोग्राम प्लॉट, लेकिन डिस्क प्लॉट से आप बना सकते हैं इसको। इसमें के डी ट्रू पास करने के बाद तब आप लोगों के पास चला करेगा कि कैसे आप लोग फाइंड करेंगे कि कैसे आप लोग फाइंड करेंगे कि वो निकालना है आपको। लेकिन ये भी पूरी तरह चालू नहीं हुआ, जब ये पूरी तरह स्टार्ट होने लगेगा तो क्या होगा, ये आपके पास मेट्रोटिक के ऊपर काम करने लगेगा, और इसके अंदर जो है जो केडी है आपके पास, जो बाय डिफॉल्ट ट्रू है, ये ट्रू नहीं रहेगा, ये आपके बाय डिफॉल्ट फॉल्स हो जाएगा। इसे हम रोकना जरा। हेलो, नमस्ते जी। क्लासेस तो ऑफलाइन ऑनलाइन चल रही हैं। कितने बजे का बैच है तुम्हारा? हाँ तो वो ऑनलाइन रखा है ना, आज मैंने ग्रुप में मैसेज किया तो सुबह ऑनलाइन चलेगा। ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना बताया मैंने कि डिस्टेंस प्लॉट खत्म हुआ, डिस्प्लॉट आ जाएगा, तो डिस्प्लॉट ऐसे चलेगा। अब इसके अंदर केडी आपको ट्रू करना पड़ रहा है, लेकिन केडी ट्रू बाय डिफॉल्ट आ जाएगा खुद ही। तो आपको ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा। तो आप लोग पता लगा सकते हैं कि ये टेल बहुत लंबी जा रही है, दैट मीन यहाँ पे आउटलायर होने की संभावना है। ये पॉइंट था आपके पास, आया समझ में कुछ? हाँ सर। तो ये पॉइंट है इसके अंदर। इसके अलावा तो सर ये जो केडीए है, हाँ जी, ये जो सर जब केडीए में मोड दिखा रहा है ना, हाँ जी, मोड आपके एवरेज, एवरेज जो वैल्यू निकल के एवरेज आती तो है। सर मीन हो गया मीन ना। होगा ना। हम्म, मोड मतलब सर जो ज्यादा बार रिपीटेड हो। हाँ, मतलब डेटा कहाँ लाई कर रहा है ज्यादा बीच में, जैसे ये वाला बार है हमारे पास, तो इस बार को यहाँ से 0 से लेकर के जो बार है आपके पास वो जा रहा है 50+ तक। लेकिन सारी वैल्यूज में कहीं वॉल्यूम ज्यादा रहा होगा ना, जैसे हम लोग स्कैटर में देखेंगे कि वॉल्यूम कहाँ ज्यादा है, तो नहीं उस सर वॉल्यूम ये को पॉइंट करता है। तो वो वॉल्यूम पे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू या जो भी, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ज्यादा दिख रहा है आपको, यहाँ डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो वैल्यू यहाँ यस बहुत ज्यादा सर। रिपीट हुई होंगी। हाँ वही सर, रिपीटेड मतलब मोड ही है ना, क्योंकि कंटिन्यूअस डेटा में तो मोड ही दिखाता है वो। हाँ हाँ ठीक। ओके, यहाँ आपके पास पर इतना ध्यान रखो यार इसमें, मतलब हम्म, बस स्कैटर प्लॉट में जैसे मान लीजिए मैंने आपको इतना बताया ना, डेंसिटी यहाँ ज्यादा है, तो वो डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी उसको शो करता है। मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए अ, ऐसे मानो जैसे ये पॉइंट यहाँ पे मैं छू, यहाँ पे आ रहा है पॉइंट है ना, तो यहाँ ये शो कर रहा है कि यहाँ डेंसिटी ज्यादा, मतलब बोलिए 40 से थोड़ा नीचे, तो मान लीजिए 38 है, ये 38 पॉइंट है मान लीजिए। तो ऐसा नहीं कि 38 बहुत बार ज्यादा आया होगा, ये रिपीटेड वैल्यू है, रिपीटेड वैल्यू नहीं है, मोड नहीं है, डेंसिटी ज्यादा, मतलब 38 के आसपास वैल्यू ज्यादा है। लाइक 39 ज्यादा है, 40 ज्यादा है, 37 ज्यादा है, 36 ज्यादा है, तो उसके आसपास की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो ये डेंसिटी को दिखाता है कि यहाँ बहुत ज्यादा डेंसिटी हो रही है, यहाँ बहुत ज्यादा पहुंच रही है डेंसिटी, ये डेंसिटी, तो डेंसिटी दिखाता है ये, है ना। इवन जो जो आपके पास ये केडीई होता है, बेसिकली इस केडीई का मतलब ही होता है कि कर्नेल डेंसिटी, कर्नेल डेंसिटी एस्टिमेशन। तो मतलब मोड कहना भी, मतलब मोड भी ठीक है, लेकिन मोड कहना इसलिए ठीक नहीं क्योंकि नंबर बार बार रिपीट नहीं होता, ये पॉइंट जो है इस पॉइंट के आसपास वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो डेंसिटी यहाँ ज्यादा होगी, तो डेंसिटी को दिखाता है ये। आई बात कुछ समझ में, है ना। जैसे यस ये सर। पॉइंट रखा, तो इस पॉइंट के आसपास में यहाँ वैल्यू बहुत ज्यादा है ये वाले, तो पॉइंट तो यही दिखाएगा, सब जगह पॉइंट एक जगह पॉइंट कर लेगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि यहाँ से तक इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है आसपास में इसके, क्योंकि रिपीटेड वैल्यू तो कम ही होंगी, लेकिन ये डेंसिटी को दिखाता है आपके पास, ये है आपके पास केडी, कर्नेल डेंसिटी एस्टिमेशन। ठीक है। और इसके अंदर मैंने आपको दिखाया था बॉक्स प्लॉट, तो बॉक्स प्लॉट में आपको बताया था कि उसके अंदर भी आप लोग कैंडल बनाते हैं, तो कैंडल अगर ठीक से दिख रहा है तो ठीक है, और कैंडल के बाहर तक डेटा जा रहा है, जैसे ये मान लो यहाँ जा रहा है, ये आउटलायर आपको दिखने की संभावना है, तो आप चाहो तो जैसे मान लीजिए हमने सोचा कि यार यहाँ डिस्टेंस प्लॉट में मेरे को ये टेल जो लंबी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है ये आउटलायर हो, तो इन आउटलायर को और चेक करने के लिए मैंने आपको कल बताया था, ये आउटलायर बताते समय बताया था बॉक्स प्लॉट, मैंने आपको बॉक्स प्लॉट बताया था कि बॉक्स प्लॉट बना के आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो उसके बाद बॉक्स प्लॉट बना के देखते हैं उसको कैसे, एस एन एस डॉट, ये सबसे पहले पी एल टी डॉट फिगर, फिग साइज 5,3, एस एन एस डॉट, यहाँ ले लो आप लोग बार प्लॉट, बार बॉक्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट ले लो आप लोग। तो बॉक्स प्लॉट के अंदर आप लोग पास कर सकते हैं अपना डे टिप, वाइज टोटल टिप कर सकते टिप्स का टिप क्या, हैं, डे वाइज टोटल टिप इसमें कर सकते हैं ना, मतलब वो भी कर सकते हैं। हाँ। तो बॉक्स प्लॉट में टिप लिया मैं, तो टिप में आपको यहाँ दिखा रहा था मैं कि यहाँ से ऊपर कुछ वैल्यू जा रही है, कुछ आउटलायर हो सकते हैं, तो अब यहाँ देखेंगे आउटलायर हैं ये, एक्सेस वन, एक्सेस वन होता है, एक्सेस वन होता है,
एक्सेस 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 नॉट डिफाइंड, तो एक्सेस की वैल्यू लेट्स से है ही नहीं एक्सेस का इसके अंदर पॉइंट। चलो, तो मैंने आपको बॉक्स प्लॉट बताया। बॉक्स प्लॉट के अंदर क्या आप देखेंगे, ये जो दो पॉइंट है आपके, इन पॉइंट के बाहर ये वैल्यू जा रही है। तो मतलब यहाँ कुछ 10 20 10 15 वैल्यूज हैं ये जो कि आउटलायर में आ रही हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ जो बता रहा है वो टिप जो अमाउंट बता रहा है, वो टिप का अमाउंट बता रहा है कि 1 से लेकर के 0 से लेकर के टिप का अमाउंट $6 तक है। तो, तो इसने देखा कि $6 के ऊपर कुछ 10 12 वैल्यू ही है, ये जो भी वैल्यूज हैं, ये आपके 5 7 वैल्यू होंगी जो भी होंगी, तो वो वैल्यू 6 से ऊपर दिखा रहा है, दैट मीन वो आउटलायर है। तो जरूरी नहीं है रिमूव करना आउटलायर को, क्योंकि होता है ना, क्योंकि मतलब कई अमाउंट टिप दी जा सकती है ज्यादा भी। भाई प्रोडिक्शन के केस में तो मैं हटाना चाहिए था, क्योंकि आप प्रोडिक्शन वाला केस नहीं, रिपोर्ट वाला केस है, तो उसको हटाने की जरूरत नहीं है प्रोडिक्शन आपके आउटलायर को। तो आउटलायर इसके अंदर कुछ है, तो यहाँ दिख रहे थे मुझे पहले ही आउटलायर मुझे दिख गए थे कि 6 से ऊपर यहाँ टेल ज़्यादा लंबी जा रही है, 6 से ऊपर। तो यहाँ 6 से ऊपर दिख रहा है कि 6 से ऊपर आपके पास ये आउटलायर पॉइंट दिखा रहा है, अलग ही क्या आउटलायर है, वैसा पॉइंट है, बस ये ढूंढने के लिए आपको दिखाया जाता है इसके अंदर। एक बार प्लॉट बनाते हैं, बार चार्ट बनाते हैं, बार चार्ट बना लेते हैं इसके अंदर टिप्स। ओके, मेल फीमेल के ऊपर बनाते हैं, ठीक है, मेल फीमेल के ऊपर बना लेते हैं। जेंडर एक तरफ ले लेंगे, वाई इसके अंदर पर टिप ले लेंगे, अमाउंट यहाँ रख लेंगे पर टिप, ठीक है। ये बना लेते हैं अपने, इसके ऊपर डेटा सेट रह गया, कॉमा डेटा इज असाइन टू टिप्स, डेटा सेट ये आ गया, ये पॉइंट है आपके पास। तो मेल के द्वारा दी जाने वाली टिप हो गई, ये फीमेल के द्वारा दी जाने वाली टिप हो गई। इसके अंदर जो है वो वेरियस रख लेते हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने बना लिया। ये जो आउटलायर है बेसिकली, ये आउटलायर कौन से जेंडर से आए हैं इसको देखते हैं, है ना, किसने टिप ज्यादा दी है वो चीज चेक करते हैं, ठीक। ये जो आउटलायर आपके पास आए हैं, इनको निकालने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग, मतलब ऑन जेंडर, देखते हैं कैसे करके, मतलब क्या आता है देखते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा कैलकुलेट करके। तो इसे कॉपी कर लूँ, यहाँ बार की जगह बॉक्स प्लॉट बना लेता हूँ, बॉक्स प्लॉट रख लेते हैं अपना एक, वाई में टिप रहने दिया, डेटा सेट है, ठीक है, इसी को बना लेते हैं बॉक्स प्लॉट। तो बस एक टिप है जो ₹6 से ऊपर दी है फीमेल ने, $6 से ऊपर का है ना फीमेल का, बाकी सारी टिप जो है वो जो आउटलायर में गई है वो मेल की तरफ से है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड कर लिया, और जो टिप जो है वो फीमेल की तरफ से कम दी गई है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये पैरामीटर स्टार्टिंग दोनों सेम है, लेकिन जो एंडिंग पैरामीटर है वो मेल के लिए अलग है, और यहाँ ये पॉइंट अलग है ना, थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ इसके अंदर अंदर आप लोगों ने फीमेल ने जो मतलब टिप्स दी हैं, यहाँ ये मेल से दी हैं, और मैक्सिमम टिप तो थी मेल की तरफ से, यहाँ पे ये पता चल रहा था कि मैक्सिमम टिप जो है वो मेल की तरफ से है, मतलब मैक्सिमम जो विजिट है रेस्टोरेंट की वो मेल की तरफ से होगी, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। इसके अंदर आप लोग काउंट निकाल सकते हैं, काउंट से पता चल जाएगा आप लोगों को, है ना, वो आप निकाल लेंगे या निकाल के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टिप्स के ऊपर आप लोग लगा सकते हैं ग्रुप बाय, है ना, ग्रुप बाय लगा लेंगे, और इसके अंदर पास कर देंगे कि ग्रुप करना है वो जेंडर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप लोगों ने 6 ले लिया, डॉट एग्रीगेट फंक्शन आप लोग लगा लेंगे, इसके अंदर
एक डिक्शनरी पास कर देंगे, यहाँ लगा देंगे कि आपके पास टिप्स नाम की था। तो हम लोग यहाँ पे एक तो हम लगा सकते हैं कि हम देखेंगे किसने कितना कितना दिया है टिप। तो यहाँ हम लोग जो है वो क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई इसके अंदर? क्या हुआ? अच्छा हाँ, वो एस नहीं है उसके अंदर, केवल टिप है। तो ये आ गया आपके पास। मेल ने $485 दिए हैं टिप के नाम पर, टिप में, है ना। और जो फीमेल उसने $246 दिए हैं टिप में। लेकिन क्या है कि यहाँ ये देखना होगा ना कि किसने कितने वो दिया है। ये अमाउंट ज़्यादा होने के कारण ये नहीं कि पैसे ज़्यादा दिए होंगे, नंबर ऑफ जो विजिट है वो मेल की तरफ से ज़्यादा हुई होंगी। तो सम की जगह यहाँ पे काउंट रख सकते हैं। तो देखिए 157 जो डेटा सेट है वो मेल के हैं उसके अंदर, और 87 डेटा सेट जो है वो डेटा रोज हैं उसके अंदर, वो फीमेल की हैं। ये है पॉइंट। इन 87 टिप में से एक टिप फीमेल की तरफ से ओवर, और फीमेल की तरफ से 157 में से कुछ 7-8 होंगी जो कि आपके पास आउटलायर में आ रही। आ रहा है कुछ समझ में? की हुई चीजें हैं सारी ये तो। इसके अलावा जो बॉक्स प्लॉट है इसके अंदर आपने बनाया है, ये इसके ऊपर इसको बनाते हैं डे के अकॉर्डिंग। डे के अकॉर्डिंग है तो यहाँ थर्सडे और सैटरडे को सबसे ज़्यादा जो आउटलायर है वो सैटरडे वाले दिन है। मतलब कि वीकेंड पे लोग टिप ज़्यादा दे जाते हैं, है ना। थर्सडे पे पता नहीं क्यों देते होंगे। ये आपके पास हो गया। और इसमें से एक फीमेल ने एक वो दिया था, है ना, एक फीमेल की तरफ से एक आउटलायर था। वो किस दिन का था ये निकाल लेते। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसी के अंदर ह्यू पैरामीटर पास कर देंगे, है ना। इसी के अंदर आप लोग जो वो ह्यू पैरामीटर पास कर दीजिए। ह्यू लगा लीजिए जेंडर के ऊपर। तो वो फीमेल वाला ग्रीन वाला है, थर्सडे है। दोनों तरफ ही दिया गया है, यहाँ भी है यहाँ भी है। लेकिन एक डाउन साइड में भी दिया गया है। क्या मतलब, क्या फीमेल ने जाते जाते टिप उल्टा ले ली? माइनस में कैसे है पॉइंट ये माइनस में नहीं होगा, ये बहुत कम अमाउंट होगा, है ना। ये बहुत कम अमाउंट होगा क्योंकि 2 4 यहाँ पे जीरो यही होगा पॉइंट, कहीं जीरो से ऊपर ही है ये। तो कहीं ये बहुत कम अमाउंट होगा। तो यानी कि आउटलायर हो पीछे की तरफ भी, लेकिन एक ही पीछे की तरफ है आउटलायर, तो इसने दिखा नहीं, वो कम है। पीछे तो ज्यादा, मतलब एक से तो ऊपर ही है। इस तरीके से आप लोग जो है ना वो आउटलायर को मतलब इसमें से फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे प्लॉटिंग सिस्टम है इसके अंदर। और जो ये आपके पास हम लोग कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, सब ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। और ये सारे करने के लिए आप लोगों के पास जो है ना वो मैटप्लॉटलिब से ज़्यादा बेहतर आपके पास यही है कि आप लोग उसके अंदर सीबॉन यूज़ करें। सीबॉन ज़्यादा बेनिफिशियल है उसके अंदर। गाइस आ रहा है समझ में? यस सर। एक कल मैंने आपको बताया था, स्ट्रिप स्ट्रिप प्लॉट बनवाया था कल एक, वो बना के देखते हैं। देखिए इसी सेट पे इसी ह्यू पैरामीटर लगाएंगे, और बॉक्स प्लॉट की जगह स्ट्रिप, एक स्ट्रिप प्लॉट बनाते हैं। तो देखिए स्ट्रिप प्लॉट के अनुसार ये पता चलेगा हमें। यहाँ इसको ये आउटलायर बता रहा था, और ये ऊपर के पॉइंट्स तो हैं 6 से ऊपर जा रहा है, तो ये तो आउटलायर दिखाई रहा था। तो स्ट्रिप आपके पास है, स्ट्रिप वाला आपने बना रखा है इसको। स्ट्रिप प्लॉट के अंदर आप देखेंगे ये आपके पास मिक्स आ रहा है दोनों के पास। इसमें जो है वो इसको कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, और यहाँ आप लोग डॉज
नाम का एक पैरामीटर पास कर सकते हैं। अगर टॉस की वैल्यू आप लोग कर देते हैं ट्रू, तो क्या करेगा ये, मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग दिखा देगा ऐसे। हाँ, अभी साथ में दिखा रहा है ना, डे के हिसाब से साथ में दिखा रहा है, अभी क्या है डे के हिसाब से अलग अलग दिखा देगा, ये फ्राइडे का ये पार्ट है, ये थर्सडे का। डॉज को ट्रू करने से यहाँ पर आपको अलग अलग देख सकते हैं, ये है। थोड़ा सा और क्लैरिटी आपको दिखेगा इसमें। स्पेलिंग क्या थी सर डॉज की? DODG। डॉज आप इसमें लगा सकते हैं, डॉज लगा करके आप लोग देख सकते हैं, तो सेपरेट सेपरेट कर देगा। सेपरेट करने से ये है कि आप लोग अलग अलग देख सकते हैं। किस तरफ आपके पास जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, डेंसिटी किस तरफ है वो आप लोग देख सकते हैं। डेंसिटी वैसे तो स्कैटर प्लॉट में स्टार्टिंग में क्या लिखे गया ऊपर, तो मैंने स्कैटर प्लॉट में दिखाई थी, और स्कैटर प्लॉट को आप लोग साथ में बाहर के, एक मिनट रुक जाओ, चलो देखते हैं। आप लोग एक फिगर बना लो यहाँ पे, ठीक है, ये बना लिया आप लोगों ने। SNS डॉट, यहाँ आप लोग बना सकते हैं एक जॉइंट प्लॉट, ठीक है। तो जॉइंट प्लॉट आप बनाइए इसके अंदर, जॉइंट प्लॉट। इस जॉइंट प्लॉट के अंदर आप लोग बताएंगे कि एक्स में वही पैसे हैं, हमारे टिप है, हम लोग टिप को ही एनालाइज कर रहे हैं अभी, और हमारे पास टोटल बिल जो है वो वाई में रख लेंगे अपना, कि टोटल बिल है मेरे पास ये, दिस इज माई टोटल अमाउंट, और पूरा डेटा सेट जो है वो मेरा टिप्स का है, ये रहा डेटा सेट। इसके ऊपर आप लोग बनाओ, तो यहाँ आपके पास एक, अरे यार, ये एक जॉइंट प्लॉट बना। तो यहाँ जहाँ डेंसिटी ज्यादा है वो वहाँ आपको बार प्लॉट देंगे, मतलब यहाँ डेंसिटी ज्यादा होगी, ये इस तरफ देखेंगे तो यहाँ भी जहाँ डेंसिटी ज्यादा है वहाँ आपको बार ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। तो जॉइंट प्लॉट है, यहाँ स्कैटर और बार प्लॉट दोनों को मिला के दिखाया गया है। तो आप लोग थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे, बेसिकली यहाँ आपको डेंसिटी नहीं पता चल रही, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो डेंसिटी को और अच्छे से देखने के लिए यहाँ पर आप लोग जो है वो इसका यूज़ कर सकते हैं। आ रहा है कुछ समझ में? यस सर। और इसके अंदर जॉइंट प्लॉट है आपके पास, जॉइंट प्लॉट में आपके पास काइंड एट्रीब्यूट, देखिए जॉइंट प्लॉट के अंदर काइंड एट्रीब्यूट होता है ना, काइंड, ये कंट्रोल करता है द की ऑफ प्लॉट डिस्प्लेड इन द मेन जॉइंट एरिया, जैसे स्कैटर, केडी, हेक्स, ये है ना आपके पास, और हिस्ट हो गया, रिग्रेशन हो गया, तो आपके पास ये सब वैल्यूज हैं इसके अंदर। तो आप लोग जो है ना, जो वैल्यू का फ्लो है या जो ग्रोथ है उसके, जैसे मैंने आपको बताया अभी, किसी भी प्लॉट के अंदर जो मैंने स्कैटर पहले बनाया था, यही स्कैटर देख लो, कि स्कैटर प्लॉट को देख करके ऐसा लगता है कि जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल है, हालांकि है कई बार कि यहाँ इतने ज़्यादा अमाउंट पर भी टिप इतनी मिली है, और इतने कम अमाउंट पे इतनी ज़्यादा टिप मिली है, तो ऐसा तो है पॉइंट दोनों तरह के, लेकिन जो ग्रोथ है वो बेसिकली एक्सपोनेंशियल है। तो अगर ये देखना हो तो आप लोग इसके अंदर काइंड, आप लोग काइंड नाम के एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। ये आपके पास काइंड एट्रीब्यूट यहाँ लगा लेंगे आप लोग, तो यहाँ आपके पास डेटा सेट के अलावा आप लगा देंगे आप लोग काइंड, और काइंड में आप लोग लिख लीजिए वैल्यू अपना डिग्रेशन, डिग्रेशन लगाया, किया एंटर, ये देखिए ये डेंसिटी बता रहा है, ये डेंसिटी बता रहा है। इसके अलावा ये देखिए आप लोग डेंसिटी एक्सपोनेंशियल, ये ग्रोथ कैसी है, एक्सपोनेंशियल है ना, इस तरह ओपन दे रहा है। तो लाइन ये आपने ड्रॉ की, यहाँ पे एक लाइन जो है आपके पास ये शो कर रही है कि यहाँ पे आपके पास जो है वो एक्सपोनेंशियल टाइप की ग्रोथ है। आ रहा है कुछ समझ में गाइस? थोड़ा थोड़ा सा। कोई बात नहीं, से करके देखो तो आ जाएगा आपके पास, और आएगा समझ में। और केडी है आपके पास, स्कैटर है आपके पास, कई सारी चीजें आप लगा लगा के देखेंगे तो आएगा। कि मैंने यहाँ रेग्रेशन लगाया था ना, REG लगाया था काइंड में, तो काइंड में यहाँ पे स्कैटर लगा दिया आपने, तो स्कैटर के अनुसार देखिए, स्कैटर तो स्कैटर तो बाय डिफॉल्ट होता है, स्कैटर लगाने की जरूरत नहीं। जब मैंने पहले बनाया था तो स्कैटर ही था ना, ऐसे बना हुआ आ रहा था सेम, तो स्कैटर बाय डिफॉल्ट होता है। इसके अलावा केडी ही लगा लो, तो केडी भी आपको वो दिखा देगा लाइनिंग करके प्रॉपर एक, ये देखिए
तो यहाँ ना तो स्कैटर दिखाई दे रहा है, ना वो बार चार्ट दिखाई दे रहे हैं, बार वाले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको जो फ्लो के अनुसार ये दिख रहा है कि हाँ यहाँ डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, तो डेंसिटी वाला एरिया ये ज्यादा है। स्कैटर बाय डिफॉल्ट होता है, केडी देख लो इसका, ये केडी था। और देखो केडी के अलावा और है आपके पास, हेक्स है आपके पास, है ना, हिस्ट है आपके पास। तो हिस्ट तो बना हुआ था ही, साथ में मिल के आ रहा था जॉइंट के, तो आप इस तरह बना सकते हैं, ये तरीका है। ये जॉइंट प्लॉट है आपके पास। देखो सब है ना डिटेल लिखी हुई है इसके अंदर, तो आप लोग देख सकते हैं, बना के देखेंगे तो आएगा आपके पास। शेड भी लगा सकते हैं आप इसके अंदर, शेड भी है देखो। शेड, शेड को आपने ट्रू पास कर दिया, यहाँ पे ट्रू दे दिया आपने शेड को। शेड्स दिखाई दे रही है इसके अंदर। ठीक है ना। और इसके अंदर आप लोग कलर मैप पास कर सकते हैं, सी मैप। तो जो शेड दिखाई दे रही है बाय डिफॉल्ट ये आप कलर मैप पास कर दिया, तो विरिदिस पास कर दिया आप लोगों ने, या कोई और दूसरा कलर तो वो पास कर देना, ये विरिदिस कलर मैंने पास किया इसके अंदर। तो शेड किस कलर की दिखानी है वो आप लोग कलर नेम पास करके सी मैप करके आप लोग पास कर सकते हैं, तो उसमें दिखाई दे जाएगा कलर मैप क्या रखेंगे आप। आ रहा है समझ में कुछ? ठीक है। इसमें से कलर मैप ने लगा रखा है, उस कलर मैप को हटा करके इसमें शेप हटा देते हैं, शेड। शेड हटा दी मैंने, बिना शेड के बना रहा हूँ, तो शेड नहीं है, तो कलरिंग ऐसे दिखाई दे रही है आपको, देखो। ठीक है ना, शेड नहीं रखी, शेड हटा दी मैंने, ये पहले शेड थे, शेड नहीं है। और देखो इसमें से शेड हटा के मैं इसमें से अपना केडी हटा रहा हूँ, काइंड हटा रहा हूँ, मतलब अपना ये स्कैटर है मेरे पास। अच्छा इसके अंदर काइंड इसके अंदर है, इस काइंड को हिस्ट लगाए, ये काइंड हिस्ट है आपके पास। कुछ आ रहा है समझ में? यस सर, आ रहा ये टाइटैनिक का डेटा सेट है, डॉट हेड, दो डेटा सेट, तीन डेटा सेट ले लेंगे इसमें से। ये टाइटैनिक का डेटा सेट है, इसके अंदर आपके पास सर्वाइव्ड हुआ नहीं हुआ 0 1 करके है ना, सर्वाइव्ड है कि नहीं है वो ये पॉइंट आ रहा है। पी क्लास आ रही है, कोई डेटा पॉइंट होगा, ये आपके पास जेंडर आ गया आपके पास, ये एज आ रही है, ठीक है। ये कुछ डेटा पॉइंट है, 0 1 में दिखाई दे रहा है फिलहाल तो। कुछ पर्च ये कुछ डेटा पॉइंट है, तो यहाँ पे फेयर कितने की थी ये डेटा पॉइंट है, बाकी और भी डेटा पॉइंट्स कुछ दे रखे हैं, ये आपको डेटा पॉइंट्स, कुछ नल वैल्यू भी है मुझे दिख रहा है, बैक पिक नल वैल्यू आ रहा है इसके अंदर, नल वैल्यू भी है कुछ इसके अंदर, ठीक है। हु में इसमें मैन वुमेन लिखा हुआ है, और वैसे तो इसके अंदर हु की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है ऑलरेडी एक जेंडर है आपके पास, सेक्स के नाम से यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको जो है वो हु में जरूरी नहीं है, लेकिन एडल्ट मैन, एडल्ट मेल चलिए ठीक है, एडल्ट मेल है, तो इस तरह को डेटा सेट है इसके अंदर।
एलोन था कि नहीं था, एलाइव है कि नहीं है, एम्बेर कौन से टाउन से था अटैक, है ना, ये डिटेल है इसके अंदर। देखो इसके अंदर सर्वाइव्ड एक पॉइंट है, एक पी क्लास एक एज एक सिबेस्पी जो भी होगा ये, एक पार्च है ना, फेयर है, रिमार्क्ड है, नहीं रिमार्क्ड नहीं, फेयर है बस इसमें, और बस ये शुरू के डेटा सेट है, सारे के सारे कैसे, ये सब नंबर वाले हैं। इन नंबर्स के ऊपर हमें देखना है कि मतलब एनालाइजिंग करनी है, है कि नहीं है वो अपना आउटलायर या कुछ भी आपको डेटा सेट इसमें देखना है आपको, तो कैसे देखेंगे, सिर्फ नंबर वाला निकाल लेते हैं केवल, है ना। तो एस एन एस डॉट, यहाँ आप लोग बना सकते हैं पेयर प्लॉट। तो मैंने कल पेयर प्लॉट बना के दिखाया था आपको। पेयर प्लॉट में आपको ये बताने जितनी कि कितने बाय कितने का होगा, सब प्लॉट बताते हैं हम लोग पीएलटी का यूज करके। तो पेयर प्लॉट में आपको कल सिखाया था कि आपको जरूरत नहीं है ये बनाने बताने की कि कितने प्लॉट बनने हैं। पेयर प्लॉट में जितना भी डेटा पास कर देंगे सबके ऊपर एक प्लॉट बना देगा। तो इसके अंदर अपने पास कर दिया डेटा टाइटैनिक वाला, ये रहा। अब टाइटैनिक के अंदर जो डेटा बनाना है वो सिर्फ नंबर वाले के ऊपर बनाना है, ये छोड़ देना है सेक्स वाला, और रिमार्क के आगे वाला छोड़ देना है, केवल नंबर वाला लेना है। तो इसके अंदर आप लोग बोलेंगे सिलेक्ट डॉट सिलेक्ट डेटा टाइप्स, सिलेक्ट डी टाइप्स, और इसके अंदर आप लोगों ने इंक्लूड इंक्लूड नंपाई आपने इंपोर्ट किया था, नंपाई डॉट नंबर, ये आप लोग पास कर देंगे। अगर डॉट कॉलम्स में करूं, देखो इसके अंदर कितने नाम आ रहे हैं, तो देखिए ये टाइटैनिक डॉट सिलेक्ट डी टाइप्स, अच्छा पेयर प्लॉट पे लगा रखा है, पेयर प्लॉट हटा देते हैं अभी के लिए, केवल वो निकालने अपने को नाम नाम, ठीक है। पहले हम नाम निकाल के देख रहे हैं कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहा। टाइटैनिक डॉट सिलेक्ट डी टाइप्स, अच्छा सिलेक्ट डी टाइप्स कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये आ गया डेटा टाइप्स था, टी वाई पी एस ना टाइप्स। तो देखो इसमें सर्वाइव्ड आ रहा है, पी क्लास आ रहा है, एज से बस सर्वाइव पी क्लास, इसने सेक्स को छोड़ दिया, यहाँ पे एज ले लिया डायरेक्टली, है ना। लेकिन नंबर वाला है सिबेस पी पर्च और फेयर, बस यहाँ के नंबर नंबर वाले आ रहे हैं। तो इनके ऊपर बनाना है केवल हमें, है ना। तो अब हम लोग बना सकते हैं एस एन एस डॉट पेयर प्लॉट। तो पेयर प्लॉट में सब प्लॉटिंग करने की जरूरत नहीं है, इसको पता है कि कौन कौन से बनाने हैं। आप ले लो सीधे सीधे टाइटैनिक वाला डेटा सेट है, टाइटैनिक। इस टाइटैनिक वाले डेटा सेट के अंदर सिलेक्ट करेंगे हम लोग डेटा टाइप्स, और बोल देंगे कि सर डेटा टाइप ले लो कौन सा वाला, इंक्लूड नंपाई डॉट नंबर, जो भी नंबर वाला डेटा है वो ले लो केवल। ये ले लिया आप लोगों ने, पूरा डेटा सेट हो गया आपके पास। इसके ऊपर एक और डेटा टाइप पास कर दिया ना आपने, पेयर प्लॉट बनाना था, पेयर प्लॉट बना देते हैं, बस बात खत्म, और क्या करना है। ये आपके पास पूरा का पूरा डेटा सेट बन के आ गया, है ना। जितने पॉसिबल प्लॉट थे उसने बना दिया हमारे पास, ये आपके पास बने प्लॉट। इसके अंदर हम एक काम कर सकते हैं कि सर्वाइव्ड है, यस या नो वाला सर्वाइव्ड है, सर्वाइव्ड के ऊपर लगा लो, इसमें सर्वाइव्ड या पी क्लास किसी के ऊपर एक, उसमें वो लगा लेते हैं, ह्यू पैरामीटर पास कर लेते हैं। एक ह्यू पैरामीटर पास कर लो, उसके अंदर लाइक पी क्लास आपने पास कर दिया, तो किसी एक पॉइंट पर डिवाइड कर लो डेटा को। ये आपके पास आ गया, ये सर्वाइव्ड का है, ये एज वाला है, ये सिब एसपी करके है वो वाला है, ये पी मार्च वाला है, ये फेयर वाला है। ये डेटा सेट आपके डिवाइड। पी क्लास फेयर लगाया था, इसमें 1 2 3 तीन क्लासेस में, तो तीन क्लासेस के डेटा सेट आपको इस तरह दिखाई दे। तो जिसको भी आपको करना है, एज वाले को एनालाइज करना है या जिसको भी एनालाइज करना है, वो यहाँ पे एनालाइजिंग करो। अब मान लीजिए एज वाला है, तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट एज वाला भाई साहब सर्वाइव के हिसाब से है कि कितने बचे कितने नहीं बचे। तो सर्वाइव में ये वाला जो सर्वाइव्ड है आपके पास इस पॉइंट के अंदर, जो जीरो वाला पॉइंट है वो ये वाला है, यानी कि ये लोग नहीं बचे, ये बचे हैं, ठीक है। ये वाला जो डेटा सेट है ये क्या है, ये आपके पास है एस बी आई एस पी वाला, तो ये पॉइंट है इसके अंदर, पी मार्च वाला है 0 1 2 3 4 वाला। तो इसके अंदर एज के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो एज के हिसाब से ये डेटा सेट है, पॉइंट्स है आपके पास, है ना।
ये आपके फेयर वाला है कि पैसा कितने दिया था आपने एज के अकॉर्डिंग, तो एज में यहाँ सबसे जो वॉल्यूम है पैसे का वो यहाँ पर इस एरिया में है। तो इस तरह एनालाइजिंग कर रहे हैं आप लोग ये डेटा सेट को। तो आप लोग पेयर प्लॉट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, पेयर प्लॉट बन जाएगा। पेयर प्लॉट में मैंने आपको बताया कि आपको इसमें ये ज़रूरत नहीं है कि आप लोग जो है इसके अंदर आप लोग जो है इसके अंदर ये बताएंगे कि कितना डेटा, या मतलब कौन सा डेटा जो है आपके पास वो जो है कितने प्लॉट बनने हैं, है ना। जब मान लीजिए इतने सारे प्लॉट बनाए तो मेरे को प्लॉट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, पी प्लॉट जैसे हम लोग करते हैं सब प्लॉट करके, तो यहाँ पेयर प्लॉट में ऑटोमेटिक बन जाता है। कल मैंने आपको सिखाया था ये चीज़। इसके बाद ये आपके पास जो है वो हीट मैप बनाना है। हीट मैप बनाना है तो मैंने आपको बताया था कि टाइटैनिक डॉट कोर, इसमें सारा डेटा कोर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो टाइटैनिक डॉट कोर आपने दिया, अच्छा इसके अंदर मेल वाला ओके, पहले वो आ गया हुआ इसके अंदर जेंडर वाला, तो जेंडर वाला डेटा वो नहीं कर सकते, तो पहले टाइटैनिक वाला डेटा अलग निकाल लो। तो टाइटैनिक डॉट सिलेक्ट अंडरस्कोर डेटा टाइप्स इंक्लूड नंपाई डॉट नंबर, तो केवल नंबर वाला डेटा आ जाएगा, ये रहा नंबर वाला डेटा केवल। इस डेटा को असाइन कर लेते हैं टाइटैनिक को, टाइटैनिक। अब टाइटैनिक डॉट, अब आप इसके ऊपर जो कोर लगा सकते हैं, तो ये सभी को जो है आपके पास जो है ना डेटा सेट को 0 पॉइंट के करीब ले आएगा। ये कोर फंक्शन से होता क्या है सर, इस कोर फंक्शन से सारा का सारा डेटा सेट जो है ना वो स्केल्ड हो जाता है। तो हम स्केल जब स्केल कर देते हैं किसी डेटा सेट को, तो उसको एनालाइज करना ईजी होता है। तो सारा डेटा ऐसा मान लो कि -1 से 1 तक के बीच में सारा डेटा आ गया होगा, ऐसे कैलकुलेट किया गया होगा, यानी कि सबके सब सारे जो डेटा पॉइंट्स हैं ये सब जीरो के बहुत करीब है। तो जीरो से -1 तक और +1 तक, बस इसके बीच में सारे डेटा को लाने की कोशिश की जाती है इसके अंदर, ये आपके पास कोर होता है। अब इस डेटा जब आप लोग इस तरह डेटा को ले लेते हैं, तो यहाँ इस डेटा सेट के ऊपर अब आप लोग क्या बना सकते हैं, अब आप लोग इसके अंदर कुछ हीट मैप बना सकते हैं। क्योंकि हमें हीट मैप बनाना था मान लीजिए, तो हीट मैप बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा, एस एन एस डॉट हीट मैप, इस हीट मैप का डेटा भेज देंगे टाइटैनिक। टाइटैनिक सारा डेटा जो है वो उसमें उसमें कन्वर्ट हो ही चुका था। नंबर वाले सिर्फ पे क्या कर देंगे, कोर वैल्यू पास कर देंगे, ताकि 0 से -1 से लेके +1 तक डेटा। ये ले लिया आप लोगों ने, ये हीट मैप रेडी हो गया आपके पास। सर्वाइव वाले पॉइंट दिखा रहा है फेयर के हिसाब से, पी क्लास वाले फेयर के हिसाब से, एज वाला फेयर के हिसाब से पी क्लास पॉइंट, इसके अंदर एनोटेशन ट्रू करते हैं, इसके अंदर एनोटेशन ट्रू, पॉइंट आ गया, अब 111 ये आपके पास डायगोनल, और ये पॉइंट्स इसके अंदर। वैल्यू जितनी लोएस्ट जाएगी उतनी डार्क दिखाई दे रही है ना। जितनी ऊपर से आ रही है उतना फेयर दिखाई देगी। बस इस तरह हीट में आपको पढ़ना आसान है। वो हालांकि हीट मैप का जो यूज़ है वो ज़्यादातर हम लोग एमएल में करते हैं, मशीन लर्निंग में। तो जो लोग मशीन लर्निंग में आगे आएंगे उनको हीट मैप और अच्छे से दोबारा पढ़ाया जाएगा, इसको एनालाइज करना कि वैल्यू एनालाइज कैसे करते हैं इस हीट मैप में से। डेटा एनालिस्ट वालों के लिए ज़्यादा इसका ज़रूरत नहीं है, मतलब हीट मैप वाले का पार्ट का। कलर मैप अपने हिसाब से ले सकते हो आप, तो सी मैप अपने हिसाब से ले सकते हो। मेरे जैसे आप कुछ और भी नाम निकाल सकते हैं, मुझे ज़्यादा याद नहीं है नाम के, तो आप यहाँ पे और नाम मैंने आपको दिखा दिया कैसे ढूंढते हैं आप लोग, नाम और निकाल सकते हैं। ये कुछ आ गया आपके कलर मैप अपने हिसाब से लगा सकते हो आप। ब्रिटिश लगाया मैंने। ऑनलाइन आया कुछ समझ में? मैं काम करूंगा ये वीडियो और प्लस ये जो कोड किया है, ये कोड आपको दोनों चीज़ शेयर कर दूंगा एक साथ, है ना। तो वीडियो प्लस ये कोड आपको दोनों चीज़ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग थोड़ा सा कोड को देख करके और थोड़ा सा वीडियो को देख करके और चीज़ों को एनालाइज करना सीखो। लगा के देखो सीबॉन। सीबॉन में बस इतना ही है, ये आपके पास सीबॉन कंप्लीट हो गया, और ज़्यादा कुछ नहीं होता सीबॉन में। सीबॉन के अंदर हम डेटा को एनालाइज करते हैं बाय यूजिंग ग्राफिंग, है ना, प्लॉटिंग, प्लॉटिंग का यूज़ करके। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट बना करके
हम लोग जो है वैल्यूज को जो है एनालाइज करके देखते हैं। ये हमारे पास मेन काम होता है सीबॉर्न का। ऑनलाइन गॉट इट? Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो बस ये Yes, वीडियो sir. प्लस कोड। तो वीडियो प्लस कोड मैं आपको शेयर करता हूँ दोनों चीजें, और इनको आप खुद से एनालाइज करके देखो यार एक बार, ठीक है? Okay, sir. यस सर। ठीक है, मैं भेजता हूँ। सर किसी दिन ये बता देना एपीआई से कैसे डेटा लेते हैं, कौन सा एपीआई के थ्रू। एपीआई के थ्रू? चलो मैं ये बता दूंगा अगले क्लास में। अगले अब याद रखो, मंडे आप लोग मिलेंगे, अब सॉरी सैटरडे आप मिलेंगे, आप लोग है ना? तो यस। सैटरडे कुछ या तो सर चीजें, ऐसा करिए, हाँ बताओ। सीबॉर्न का जो ये सब प्रोजेक्ट करवाएंगे वो उसी पे करवा दीजिएगा। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। उससे सर इसका प्रोजेक्ट भी हो जाएगा, एपीआई वाला भी हो जाएगा। हाँ, ठीक है, इसका मंडे को इसका प्रोजेक्ट कर लेंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि मंडे को मैं आपका प्रोजेक्ट करा दूंगा बाय यूजिंग मैटप्लॉट, पेंडास, सीबॉर्न, है ना? और जो कुछ एपीआई पढ़ानी है वो एपीआई पढ़ा दूंगा आपको, जो एक दो चीजें और है अलग से वो पढ़ा दूंगा, ठीक? और मंडे को पढ़ा दूंगा कुछ चीजें, कुछ प्रोजेक्ट करा दूंगा, और अगले दिन संडे को, Sir, Saturday. हाँ मतलब सैटरडे में, अगले वाले में, Hmm. मतलब अगले सैटरडे में जब अगली क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में सैटरडे में आपको ये करा दूंगा चीजें। और उसके नेक्स्ट डे यानी कि Hmm. संडे को जो आपकी अगली क्लास होगी, उस संडे को आपका एक टेस्ट रख लेंगे, ठीक है? वो टेस्ट आप लोग दे देंगे, तो हमारा जो अपना डीए वाला पार्ट है वो एंड हो जाएगा। ओके, ओके सर। तो एवरीथिंग इज फाइन। सैटरडे को जो भी चीजें हैं वो खत्म कर लेंगे, प्रोजेक्ट कर लेंगे, जो चीजें बची हैं वो थोड़ा बहुत सीख लेंगे, प्लस संडे को एक टेस्ट करके अपना डीए वाला पार्ट खत्म कर लेंगे, राइट? Okay. ठीक यस है, सर। ओके, ठीक है, बाय बाय क्लास। बस।